पैनी नजर आप देखते रहिए खबर की तह तक। एक चोरी हुई है जिसमें लगभग इनका कहने का मतलब है कि हमारा सारा गहना हुआ सामान था, सारा सामान उठा ले जाते हैं। यहाँ तक कि जब महिला जागती है तो उसके विरोध करने पर उसके गले पर धारदार हथियार को रखकर उसको दहशत में ला देते हैं। और यहाँ तक कि बताया जा रहा है कि पेट में भी धारदार हथियार से वार हुआ है, जिससे जो है महिला बेहोशी की हालत में सीढ़ी पर मिली और बच्चे शोर मचाए तो शोर सुनकर पूरा गांव यहाँ इकट्ठा हुआ। जब गांव इकट्ठा हुआ तो यहाँ देखने पर क्या मिला कि जो महिला यहाँ सोई थी, घर की जो पतोहू है, वह जीने पर बेहोशी की हालत में मिलती है, जिससे गांव में पूरा दहशत का माहौल फैला हुआ है। देखा जा रहा है कि हर तरफ पूरे क्षेत्र में हर तरफ जहां भी देखा जाए ड्रोन आया, ड्रोन आया, ड्रोन आया, ये अफवाहें उड़ रही हैं। साक्ष्य तो अभी तक कहीं नहीं मिला है, लेकिन ऐसी हर तरफ चर्चाएं हैं कि ड्रोन आया, ड्रोन आया। अभी बगल के गांव में पेटिया, कन्नूपुर पेठिया में भी है, वहां पर भी हल्ला हुआ कि रात में 4 ड्रोन आया, 5 ड्रोन आया। और यहाँ पर भी इस ग्राम सभा में भी वही हरकत हुई। यहाँ पर भी लोगों को यह हल्ला मचा कि यहाँ ड्रोन आया है, और ड्रोन को देखकर पूरा गांव के लोग दहशत में आ जाते हैं और ड्रोन की निगरानी के चक्कर में भाग दौड़ करते हैं। और उसी समय चोर जो है मौका पाकर इस घर पर चोरी करने की नीयत से छत के सहारे, सीढ़ी के सहारे निकल के घर पर आ जाते हैं और चोरी कर ले जाते हैं। महिला को भी बुरी तरह से घायल कर देते हैं और महिला बेहोश हो जाती है। अब देखना यह है कि क्या डबल इंजन की सरकार जो दावा करती है कि इस समय भ्रष्टाचार मुक्त हो गया है देश, कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं है। यहां तक कि जितने चोर हैं, बदमाश हैं, डकैत हैं, कतली हैं, सब जो है जेल के सलाखों में कर दिए गए। तो फिर ये कहां से आ रहा है? कहीं न कहीं लोग कयास लगा रहे हैं कि क्या पुलिसिया जो कार्यशैली है वो फेल नजर आ रही है। अगर पुलिस सक्रिय है तो फिर इस तरह की घटनाएं आए दिन क्यों घट रही हैं? जहां भी देखिए हर तरफ चोरी। इस समय चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वो दिन दहाड़े रात्रि में पूरा ये मीरापुर गांव की अगर बात करें तो मीरापुर गांव में जो है यहाँ पर पहरा दे रहे थे लोग, उसके बाद भी चोरी हो गई। अब बताइए कि यह मानव जीवन जो है, आम जनमानस कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करे? इसको तो केवल एक भरोसा था कि सरकार हमारी सुरक्षा करेगी और पुलिस हमारी सुरक्षा में हमेशा तत्पर मिलेगी। लेकिन आज देखने को क्या मिल रहा है कि आजकल चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं। बताया जा रहा है, लोग कह रहे हैं, तरह तरह के लोग कयास लगा रहे हैं कि क्या बात है, पुलिस हमारी कहां है? जो हमारी सुरक्षा के लिए है वो कहां है? हमारी सुरक्षा क्यों नहीं हो पा रही है? तो आइए यहाँ उपस्थित लोगों और परिजनों से हम घटना के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। आपका घर इनके घर से कितनी दूर है? हमारे घर से 1 बीघे करीब है। तो जब यहाँ चोरी वाली घटना जो है, इसके बारे में कुछ आपको जानकारी है? चोरी के बारे में ही रात भर हम लोग जगे पहरे दिए, 9 बजे से पूरा पहरा चल रहा है। ड्रोन आया, ड्रोन आया, ड्रोन के सब चक्कर में पड़े और इधर उधर ताक रहे हैं, यहाँ बैठे वहाँ बैठे हैं। इधर आके जो है घटना पता नहीं कैसे घट गई। मतलब पहले जो यहाँ हल्ला हुआ, पहले ड्रोन का हल्ला हुआ? हाँ, ड्रोन उड़ रहा था। ड्रोन का हल्ला हुआ, उसके हल्ले में सभी लोग इधर उधर भगदड़ मचाए, खुदाई किए। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक गाड़ी आई नदी के तीरे, और जब नदी के तीरे सब देखने गए, बत्ती पीछे मुंह की बर रही थी तो उसको देखने गए, बत्ती बुझ गई। जब बत्ती उधर बुती है तब इधर सब भाग के आए कि चलो गांव में देखते हैं, नहीं तो गांव में घुस जाएंगे। तो चोरी वाला तो माहौल फैला ही है पहले से, आज 1 हफ्ते पहले से फैला है। पप्पू के घर में जो है छई मार दिए।
अच्छा, 1 हफ्ता हो गया लगभग। हाँ, उसी दिन से सपोर्ट दहशत फैली है। और उसके बाद इधर आ रहे हैं, देख रहे हैं बहू को खींच कर ले गए और पूरी चूड़ियां फोड़ दी, इस पे चाकू लगा दिए थे और उसको मुंह दाब के ले गए। वो सीढ़ी पे बेहोश पड़ी थी। अच्छा, इतना ज्यादा चोट लग गई तो बेहोश हो गई हाँ, थी। अब उसको लड़ा दिए हैं, इस पे चोट लग गई है ना, तो इसीलिए जो है ज्यादा दिक्कत उसको आ गई है। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, रात में ये जान लीजिए बच्चियां कमाल के हैं कि हल्ला कर दी जान लीजिए। इस प्रकार की घटना यहाँ घटी रात हाँ। में, तो इस समय गांव का कैसा माहौल है? इस समय बहुत कंडीशन खराब है, क्योंकि रात भर जब इतना जबर पहरा पड़ रहा है फिर भी डाका पड़ रहा है, तो मतलब क्या है? पूरा गांव दहशत में हाँ, है इस समय। पूरा गांव दहशत में है। जान लीजिए कि शाम को खाना खाते हैं, खाना खा के रात भर नींद आराम है, सोते नहीं। पूरा गांव जो है पूरी रात भर पहरा दे रहा है, इधर उधर भाग दौड़ करके अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, लेकिन फिर भी सुरक्षित नहीं हो पा रहा। कर पाए कुछ। बहू है, उसको बेहोश कर दिए, बेहोश करके जान लीजिए कि उसके मुंह पे लगा दी पट्टी, उसके बाद लूट लिए सब। उसका कान का छीन लिए, उसके नाक का छीन, जो भी था। अच्छा, लगभग कितना नुकसान हुआ होगा? अरे लगभग इसका 30-35 हजार रुपए सब गहना वहना चला गया, 5 हजार रुपए नकदी था। हाँ, नकदी भी गया है और गहना भी गया, सब गया। चाची, कौन गांव है? मीरा। कौन थाना है यहाँ का? जलालपुर। चला, राती में आपके घरे कोनो घटना घटी है, कैसे काव है? कैसे बताई भैया, मालूम ना, सब जागत रहा है कि रोड पे सब रहा, कोने घर पड़ा, ऐसे पिछवाड़े से आए लूट के लेके चला गए, मार दी पतो के। चोर आपके घरे में आयन, कहीं आयन, कुछ पता लग? यही छते पर की जीना, बाहर जीना और जीना पर की आए ना, हमारे छते कूद के हमारे जीना पर की अंदर हल गए और क्यों हमारे है ना खाली वो पतो। ये लगभग कितना बजत रहा हुई? 2 बजे तक। लगभग 1:30 बजे घटना है हाँ, ये। 1:30 तो अभी आप कुछ यहाँ एक बात कुछ लोग बताएं कि गांव पहरा भी चल परत बा, का ऐसा बात बाए? पहरा का भैया, कौनी और जागत है, कौनी और ना के विश्वास है ना करत है। और एक जनी के अनिल है न, उनके देवाल वाल फोड़ काट ना आए रही, तो तबो ना विश्वास करत है। आज विश्वास हो गया ना, हमारे घरे पर गए। कहिए दीवार फोड़े रहन? अरे आज एक हफ्ता होता है, रैया के घर है पकड़ का पिछवाड़े से, तो वो सब बल कहीं फोड़त रही, तो जाग गई। उनका कोनो नुकसान ना भय रहा? नुकसान ना, उनके नुकसान ना। तो आपके अगर यहाँ चोरी भय, चोर आयन, तो कौन नुकसान आपके कहे? भैया वो गहना वहना पहने रही है, गहना धरे रही है, पैसा धरे रही 6 हजार, कुछ करत ना, वो सिलाई करत रही, अपन लड़कन के दियावत खियावत रही है, धरे उठाए रही 6 हजार रुपया रहा, 1.5 लाख गहना रहा, पहने रही, धरे रही, कुल छीन छोड़ के अपन उठा ले गए। मतलब घर के खर्चे को नहीं चलावत रही? हाँ, घर के खर्चे हुए अपन वो सिलाई करके खर्चा चलावत रही, और वह सिलाई के माध्यम से 6 हजार बचा के रखे रहे, बचा के रखे रहे, वो चला गए। हाँ, वो चला गए। अब घरे कैसे खर्चा कैसे चले? पैसे चले, वो देखा बेग वो खुला पड़ा, बेगियो गयो तो कुछ पैसा वैसा वाला मतलब पूरा परिवार निराश्रित हुई है, जौन रहा कुल लेके चला गया ना? कुछ ना, पेटिया भर के कपड़वा रहा भैया, कुल चला गया, कुल उठा ले गया, कुल उठा ले गया, एक पेटी भर के रहा है के बड़की पेटिया। अच्छा, जब आपका पतोह जागिन है तब फिर कैसे उन्हें काव मिला? जब आपका पतो जागिन है तो बल्ब पुता रहा, तब टोए जात रहन हुए, बल्बा कहीं ला बार दे, जाए तो मुँह दवाई, हाँ, तो एक दिन लगत रहा, जाए तो मुँह दवाई दी दीना भी डाले जाए, तो दीना पर से जब नहीं छुरी रहा दे तो बेहोश हो जाए, मुँह दवाई दे तो जान मरी हो जाए। अच्छा, ज्यादा चोट आई बा? कहाँ चोट लगा? पेट में भी चाकू से घाव लगा? हाँ, पेट में चाकू से घाव तरह फाड़ ले गया है। और नटैया पे उन्हन का भागे रहा, लूट मार तो भरी रही, पता ना उल्टी धारी पर गया खूब कस के, पहले नटई कसीन है, मुंह दबाइन, आँख दबाइन है कस के, तब चकुइया से कहीं की मार के तो भाग ले। तो अच्छा, जब ये घटना घटी, जब चोर आयन है या चोर भागन है, तो आप सबका कब जानकारी भेकर? जानकार भागे कूद गई झमाझम,
जब कूदन तब हाँ कूद गए जब झमाझम तब एक के बाद तब पांच कमरिया खोल के हाली से जा चिल्ला आप कहाँ रही उस समय? हम तो वहाँ रही थे वो दूसरे घरे आप रहे थे वो अपने घर मतलब ये घर के अलावा दो ही घर बाने तो वही घर आप रहे हाँ वो अपने घर आता वही घर से जब आई नहीं है तो का देखी ना आप? हम देखे भैया यहाँ वहाँ देखा था हमारे कहीं पलवर ना 3 बच्चे रहे झिन झिन भाग गए डर के मारे अब पतो हेरत है यार वहाँ देखा था जीना को बत्ती बार के कहीं तनी भैया 12 देखा था दरवाजा को खुला लूट मार लिया देखा था पतो हमारी ऐसे परी बात तब ओका छिनवा के तब लेके बहरे गए है बहरे बैठा के लड़कन से पकड़वा के तब हम बाहर मचावे भागी गए वहाँ मचावे मार मनाई जुटी चोर पता न कौन कहीं भाग चोर को पता ना चला पता ना चला पुलिस आए का? हाँ तब पुलिस के बलवाए पुलिस आए तो जन पंडे गए की आवत जाया पुलिस आप सबका थाना में बुलाए बा सबका का ये गार्जियन के बुलाए हाँ वो है मतलब घर के मुखिया बा उसका बुलाए हुई है। हाँ तब अच्छा घरे में कमाए वाला और के बा? ये औलाद है भैया वो घर बनत रहा कर्जा उर्जा ढेर हो रहा तो अपन चला गए। अच्छा कहीं अपन रोजी रोटी खाती देश परदेश बांटे घरे घरे क्यों ना आप सब बांटे घरे हम रहन लेवा है भैया दादा बम्बई आप कहाँ रहा था? अरे हम बात कोई गंगा में चल बोला आपका घर कौन और बा? वो हर बाटे पच्छो वो हर बार जब हल्ला सुना तो आप आ रहे यह का देखा आप? कहीं चोर रही है ना भाग लिहन का देखे वह लूटा पटा रहा इनके पतो ही कितना चोट लाग बा कुछ देखे ना आप? और देखे थे अच्छा औरत के नाते आप वो लगे ना आ गए लेकिन इतना सुने चोट लाग बा ना इतना आप सुने है। भैया आपको घर कहाँ और हमारा भैया सर हीरापुरा मुंडेर रिश्तेदार में बहन की हमारी शादी यहाँ आप थे रात में? नहीं हम लोग सो रहे थे जब सुने तो हल्ला दबाए उठ के। अच्छा जब आपको हल्ला सुनाई पड़ा चोर वाला तो फिर आए थे यहाँ आपने क्या देखा? आए तो यहाँ सब देखे सब बिखरा पड़ा है सब लोग चोर को ढूंढ रहे थे इधर उधर घर पे छत पे हम लोग भी ढूंढ रहे थे लाठी डंडा लेके बैटरी लेके लेकिन मिले नहीं तो कोई मिला नहीं कुछ पता नहीं चला कहाँ गए घर में आज देखे सब छीटा था यार सब परेशान थे सब रो रहे थे। अच्छा इनकी पतोह को चोट भी लगी है आपको भी लगी यहाँ पे लगी है पेट में नहीं देखे थे यहाँ पे देखे ज्यादा चोटें आ गई हैं उनको ज्यादा चोटें आ गई हैं तो मतलब काफी उस समय। भैया आपका घर कौन और ये घर बगले खराब है आप जब चोरी भय तो आपको कुछ पता लगा? और बच्चे जब चिल्लाए तो मैं आया तो देखा जो है यहाँ मेरी भाई जो है बेहोश पड़ी थी। अच्छा उनको इतनी चोट आ गई तो बेहोश हो गई थी वो? हाँ वो बेहोश। हाँ तो उसको जब बेहोश आया तो मतलब बोले छत पे है ऊपर सब लोग जा रहे हैं। हाँ तो गया तो कोई दिखा नहीं। हाँ तब तो मौका देख के भाग लिए होंगे। हाँ तो कोई दिखा नहीं तो मतलब उधर हल्ला उल्ला हुआ था पूरा घेर लिए थे मतलब कोई मिला नहीं। तो भाभी आपकी इस समय कहाँ है? अभी तो उधर है मतलब डॉक्टर के यहाँ है कि आई हैं घर पर? नहीं डॉक्टर को दिखाया तो मतलब डॉक्टर को दिखा के आई हैं घर पर? घर खुद आया था डॉक्टर। अच्छा अच्छा वहाँ इलाज किया। अब होश में है वो? हाँ अच्छा तो इस समय ये जो घटना घटी है इस घटना से इस गांव में क्या कैसा माहौल है? माहौल तो बहुत खराब है पूरा सब पहरा हो रहा मतलब सब लोग दहशत में हैं एकदम पूरा गांव दहशत में हो गया है। पहरा पड़ रहा था मतलब 2-3 बजे के बीच में। अच्छा पहले से भी पहरा पड़ रहा था उसके बाद भी ये घटना घट गई? उसके बाद आज रात में आपके घर में चोरी हुई और आपको चोटें भी आई हैं ये कैसे कैसे क्या हुआ? सर सोए रहे आँख खुली तो बल्ब हमरा आगे का हम बरामदा अगवा वाले कमरा में कई बुता से पीछे गलियारा वाला जलत रहा था ओका बुता रहा तो जब गए हम कहीं थे कि काहे बल्ब हुआ बुता है लागत है फ्यूज हो गया का तो हम अपनी मोबाइल टोए बोली थे इसे बोल के कि मोबाइलिया हमारी मोबाइलिया पता न काज ने कहा ने रख दिए ना और बल्ब बुता है शायद बल्ब वाला फिर तो हम कहे लागो बरंदा वाला जाई जलाए तो कल्ले टोहत जाई थे अपनी गाड़ी ओड़ी पकड़त देवाल वाल
तो जैसे अपने जिले में लगन से पहुंचे वैसे धड़ाम से पीछे से बाहर पकड़ के खींचे मुंह पर मार मुंह दाब दिए। मुंह दाब के तो एक मिला मुंह दाबे जिनवा पर वाला तो को अंदरवा मेरे कमरवा में से हाली हाली वो आए के वो पकड़ लिए मुँह गटैया पकड़ के दाब दिए। तो गला में पहने रहे मंगलसूत्र रहा एक खींच लिए से यही नीचे में जिनवा नीचे में यहाँ खींच लिए सब हाथ पकड़ की वाला तो ऐंठ के एकदम पीछे गए दिए रहा पीछे गए। एक के बाद जैसे करे एक के बाद खींचत दोनों मिला हमारा पैर दोनों एक मिला दोनों पैर पकड़ के एक मिला पीछे से चुरका पार उखड़ा कपड़ा पड़ा पीछे कुछ फार ना ऐसे खींचत लेके जीनवा पर की घिरावत जीनवा चौकी अब लेके गवा वहाँ लेके गवा तो पहले चक्कू पेट में डाले। अच्छा पेट में भी वार कर दिया? हाँ पहले ज्यादा घाव हो गया? हाँ पेट में ज्यादा कस के ना पेटवा में छोड़ के सीधा नटैया पे पीछे में खोदियन से लगा दिए। अच्छा गले में भी काफी चोट दिख रही है आपको? ज्यादा कस के बहुत कस के नटैया पूरे जनवा भर के कस दिए रहा। ज्यादा आपको चोट आ गई? एक बाद मतवा तो देवलिया लड़ा दिए रहा मुड़वा में लड़ा दिए रहा। देखा उतना फूट गई। तो जब ये सब घटना घटी तो उस समय आप जो आपके घर में जो सोए थे आप ही केवल अकेले सोए थे और कोई था? नहीं 4 लोग तो मेरे 2 लड़के 2 बहन रहे। अच्छा छोटे छोटे सब थे। हाँ। तो फिर और गांव के लोग कैसे इकट्ठा हुए तब? एक के बाद जैसे वो एकदम वो मारा समझ के मतलब कस के एकदम जनवा दे के अपने जनवा दे के नटैया कसे गला हथवस दबा मुँह पूरा दावे रहा। जब वो जब एकदम हमारे हाथ पैर एकदम झुल गवा हाथ पैर जब ना हमारा चले लागा एकदम अपने आप हुई जिनवा गिर लागे तो वो आराम से छोड़ के और एक बाद कल्ले यही हमारे छत पे जाइए बगल ही से उनका वो है वहीं कहीं कूद गवा है। मतलब आप बेहोश हो गई थी? इतना ज्यादा चोट है हमारे होश है लेकिन हमारे बदन में जैसे जान। अच्छा बदन निष्क्रिय हो गया था उसमें ताकत नहीं रह गई थी। कैसे आवाज हमारे मुंह से निकली कि कौन मिला उठ रहे दरवाजा खोल तो हमारी बिटिया कान में आवाज वो गई बहरवा जाके दरवाजा खोल के चिल्लानी है। तो पुलिस आई कि नहीं आई? आई रही। क्या की पुलिस? पूछ के नाम हम लिख के लेके गए। अभी कोई कुछ खुलासा हुआ कि नहीं? अच्छा यहाँ लोग बता रहे हैं कि गांव में पहरा भी पड़ रहा था, इसकी जानकारी आपको है? हाँ पहरा तो रहा। पहरा लोग दे रहे थे फिर भी हो गया। हाँ? तो देखिए इस समय हर तरफ ड्रोन आया इतना अफवाहें उड़ रही हैं, हर तरफ चर्चा का माहौल हो गया है। चाहे जहां जाइए जिस भी ग्राम सभा की बात करिए हर ग्राम सभा में यही हल्ला हो रहा है कि ड्रोन आया। हालांकि अभी तक कोई ड्रोन से संबंधित कोई साक्ष्य नहीं मिल पाया है, लेकिन इस ग्राम सभा में आने पर यहाँ के ग्राम सभा के वासियों ने बताया कि यहाँ भी ड्रोन का ही हल्ला हुआ था रात में। और जब सारे लोग ड्रोन की निगरानी करने खोजने के लिए गए कि ड्रोन किधर है तो मौका पाकर चोरों ने घर पे जो है घर में घुसकर चोरी की और घर की जो बहू है जो अकेले बच्चों के साथ घर में सो रही थी उसके ऊपर वार करते हैं और वो बेहोश सी हालत उसकी हो जाती है। पूरे घर के सारे सामान को लेकर भाग जाते हैं। प्रश्न यह उठता है कि आखिर ड्रोन कहाँ है? किसी को ड्रोन तो दिखा नहीं अभी तक। कहीं भी ड्रोन रात में लोग किसी भी प्रकार का आसमान में लाइट दिखता है तो लोग ड्रोन का हल्ला कर देते हैं और ड्रोन के पीछे लोग दौड़ना शुरू कर देते हैं और ऐसी स्थिति में गांव खाली हो जाता है। और गांव खाली होने पर जो चोर हैं वो अपने मंसूबे पर उनका मंसूबा कामयाब हो जाता है। अब शासन प्रशासन को ये देखना है कि आखिर ड्रोन की अफवाहें जो उड़ रही हैं कहां तक सही है। यह तो जांच का विषय है। जांचों उपरांत ही पता चलेगा कि आखिर ड्रोन वास्तव में उड़ रहा है कि केवल अफवाहें उड़ रही हैं। और अगर अफवाहें हैं तो फिर गांव में चोरियां कहां से हो रही हैं? गांव में चोरियां तमाम हो रही हैं। यह भी एक विचारणीय प्रश्न है कि गांव में चोरी कैसे हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं ड्रोन का अफवाह उड़ाकर और लोग जो है गांव वालों को उसकी तरफ आकर्षित कर देना चाहते हैं और गांव जब गांव सुनसान होता है, गांव के जो मकान के लोग ड्रोन की निगरानी में चले जाते हैं तो वहां पर वो आसानी से चोरी करने के लिए
गांव में उस घर में घुसकर चोरी करते हैं और जो महिलाएं वगैरह होती हैं उनको मार पीट कर उनके साथ अशोभनीय हरकत कर देते हैं। यह स्थिति है। अगर यही हरकत रह गई, यही सही स्थिति रह गई तो पूरा क्षेत्र दहशत के माहौल में इस समय हर तरफ दहशत फैला हुआ है। कोई भी अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है। विचारणीय प्रश्न यह है, लोगों का कयास भी, लोग यह इस तरह से कयास भी लगा रहे हैं कि अगर पुलिस प्रशासन हमारी सुरक्षा में इतनी ही सक्रिय रह गई तो हमारा क्या होगा। अब लोगों की निगाहें शासन प्रशासन पर टिकी हुई है। शासन प्रशासन हमारे साथ होने वाली इस अनहोनी से हमें कैसे बचाएगा, इस पर लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं और लोग पुलिस की कार्यशैली पर कहीं न कहीं अगली उठाने का काम कर रहे हैं कि पुलिस की कार्यशैली, अगर पुलिस तत्परता से कार्य करती तो इस तरह की हरकतें न होती और हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते। तो ये थी अंबेडकर नगर जनपद कोतवाली क्षेत्र जलालपुर मीरापुर ग्राम सभा की खबर। यह खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। छोटी बड़ी ताजी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें ताकि आने वाली खबर का अपडेट आपको मिलता रहे। आने वाली अगली खबर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।